नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में, जहां हम दिखाते हैं आपको खबर वही जिसे जानना हो जरूरी। आज की पहली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ को निशाना बनाया। एक हफ्ते में तीसरा हमला, 3 जवान सहित 3 घायल। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में शनिवार शाम को बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट नाका पार्टी को निशाना बनाया। 3 जवान शहीद हो गए जबकि 3 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल है। एक हफ्ते में यह तीसरा मौका है जब आतंकियों ने जवानों को निशाना बनाया। हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। घटना से जुड़ी अन्य जानकारी आना बाकी है। सीआरपीएफ की ओर से जारी सूचना के मुताबिक हमले में शहीद जवान राजीव शर्मा बिहार के वैशाली से थे। दोस्तों, उनकी उम्र 42 साल थी। दूसरे जवान सीबी बाकरे महाराष्ट्र के बुल्डाना से थे। दोस्तों, वह 38 साल के थे। सबसे कम 28 साल के परमार सत्यपाल सिंह गुजरात साबरकांठा से थे। तो कोरोना वायरस संकट के बीच पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई है। दूसरी ओर पाकिस्तान भी लगातार सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो दूसरी बड़ी खबर, देश में अब तक कोरोना वायरस से 526 मौतें हो चुकी है। कोरोना ने आज 35 की जान ली। गुजरात में एक दिन के अंदर 12 और महाराष्ट्र में 11 संक्रमितों ने दम तोड़ा। राजस्थान में 4 की मौत। तो कोरोना संक्रमण से देश में मौतों की संख्या शनिवार को 526 हो गई। एक दिन के अंदर 35 लोगों ने दम तोड़ा। सबसे ज्यादा 12 मौतें गुजरात में हुई। दोस्तों, गुजरात में अब तक 53 लोग जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में 11 संक्रमित मरीजों ने जान गंवा दी। यहाँ मरने वालों की संख्या 212 हो गई है। तो आज राजस्थान में 4, पंजाब में 3, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 2-2 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। कि कर्नाटक में 1 संक्रमित ने दम तोड़ा। इससे पहले शुक्रवार को देश में 30 मरीजों की जान गई थी। कोरोना वायरस की वजह से शनिवार को हुई मौतें इस प्रकार है। गुजरात स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को 12 मौतें हुई। इसी के साथ राज्य में मौतों का आंकड़ा 53 हो गया है। और आंध्र प्रदेश में 2 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। राजस्थान के जयपुर में संक्रमण से शुक्रवार देर रात 76 साल के बुजुर्ग और 46 साल के व्यक्ति ने दम तोड़ा। दोस्तों, दोनों जयपुर के रामगंज इलाके में रहने वाले थे। तो बुजुर्ग को किडनी समेत कई बीमारियां थी। वही 47 साल के युवक को डायबिटीज की शिकायत थी। तीसरी बड़ी खबर, भोपाल में 30 मरीजों ने संक्रमण को दी मात। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बोले सर्दी जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं है कोरोना वायरस। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बने भोपाल में शनिवार शाम राहत देने की खबर आई। दोस्तों, भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में भर्ती 30 संक्रमित मरीजों ने कोरोना को मात दी। इनमें 2 IAS अधिकारी भी शामिल है। वे सभी स्वस्थ होकर अपने घर रवाना हो गए। तो यह पहली बार है जब भोपाल में इतनी बड़ी संख्या में मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। दोस्तों, इसके पहले 3 मरीज स्वस्थ हुए थे। सभी मरीज एम्बुलेंस से घर के लिए रवाना हुए तो उन्हें फूल बरसाकर, वाटर कैनन सैल्यूट देकर विदा किया। अस्पताल स्टाफ ने भी तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। तो चौथी बड़ी खबर, देश के 45 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का नया केस नहीं। देश के 14,000 से ज्यादा मामलों में से 30% केस निजामुद्दीन मरकज की वजह से। इनमें से पुडुचेरी के माहे और कर्नाटक के कोडगू में पिछले 28 दिनों में कोई नया पॉजिटिव केस नहीं मिला। वहीं 45 दूसरे जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, ये उन 22 जिलों के अतिरिक्त है जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है। वहीं देश में अब तक कुल 15,778 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसमें से 30% संक्रमित तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। जमात के सदस्यों के चलते देश में 23 राज्यों में कोरोना संक्रमण फैला। इनमें से तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, आंध्र प्रदेश में 61% और उत्तर प्रदेश में 59% संक्रमित तबलीगी जमात से हैं। दोस्तों, 5वीं बड़ी खबर, कोरोना से संक्रमित लुधियाना के ACP अनिल कोहली ने दम तोड़ा। सरकार उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा देगी। दोस्तों, पंजाब के लुधियाना में शनिवार को कोरोना संक्रमित ACP अनिल कोहली की मौत हो गई। दोस्तों, 52 साल के कोहली 6 अप्रैल से हॉस्पिटल में एडमिट थे। कुछ दिन पहले हालत गंभीर हुई तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ACP अनिल कोहली और कानून गो गुरमेल सिंह के परिवार को 50-50 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। तो सरकार ने कहा है कि कोरोना ड्यूटी के दौरान किसी अफसर या कर्मचारी की संक्रमण से मौत होती है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देगी। दोस्तों, छठी बड़ी खबर, दुनिया में कोरोना से अब तक 1,58,000 मौतें। तो दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 23,06,000 लोग संक्रमित हैं,
जबकि 1,58,506 की जान जा चुकी है। 5,90,367 ठीक भी हुए हैं। तो रमजान का पवित्र महीना कुछ दिन बाद शुरू हो रहा है। दुनिया के बाकी देशों के उलट पाकिस्तान ने रमजान के दौरान मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। हालांकि इसके साथ कुछ शर्त। दोस्तों अगली बड़ी खबर यूरोप के 2 देशों स्पेन और जर्मनी से अहम खबर है। स्पेन में मरने वालों का आंकड़ा 20,000 के पार हो गया है। जर्मनी का दावा कि उसने संक्रमण पर काफी हद तक काबू पा लिया है। दोस्तों अगले हफ्ते यहाँ लॉकडाउन में ढील दिया जाना तय माना जा रहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बाद उड़ानें होगी शुरू। एयर इंडिया ने 4 मई से घरेलू और 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू की। केंद्रीय मंत्री बोले जब सरकार फैसला ले तब बुकिंग खोलें। दोस्तों लॉकडाउन के कारण बंद हुई एयर इंडिया की उड़ानें जल्द ही शुरू हो सकती है। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने शनिवार को टिकटों की बुकिंग शुरू की। कंपनी ने कहा कि यात्री 4 मई से कुछ घरेलू और 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। दोस्तों आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।